हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम यूपी तक। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में मेरा थर्ड चैप्टर चल रहा है शब्द रूप, लिंग एवं वचन, कारक, लिंग एवं वचन, है ना। 150 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला थी ये। 50 प्लस प्रश्न मैं हर चैप्टर में कराया हुआ हूँ, हर पार्ट में। ये लास्ट पार्ट है हमारा, पार्ट 3। सबसे मोस्ट चीज़ बता दूँ, ये जो मैं सीरीज़ लेके आया हुआ हूँ ये इम्पोर्टेंट है दरोगा और लेखपाल के लिए। प्लस में हमारी जो नेक्स्ट नई एग्ज़ाम्स आने वाली है एसएससी जीडी, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सीरीज़ है। तो वीडियो अच्छा लगे अगर आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा जिन्हें नीड है, जो दरोगा की वैकेंसी देख रहे हैं, लेखपाल के लिए तैयार हैं या फिर एसएससी जीडी के लिए तैयार हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन है, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो निश्चयवाचक कन्फर्म है ना कि वह बहुत अच्छा है, तो वह कन्फर्म है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। सर्वदा, सर्वत्र, इतना, गलत। तो जिसमें परिमाण निकलता हो, ठीक है, जिसका एक वैल्यू हो, तो परिमाण में क्या, सर्वदा जो है वो क्या है, परिमाण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? शब्द रूप, ध्वनि रूप, संज्ञा, स्वर। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? शब्द का रूप कहलाता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। हर भाषा में शब्दों से शब्द रूप बनाने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे प्रत्ययों को रूप धारक कहा जाता है या शब्द साधक, रूप साधक या शब्द साधक, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो रूप साधक या शब्द साधक, दो का दोनों कहते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ए प्रत्यय, ओ प्रत्यय, शून्य प्रत्यय, ओ प्रत्यय। तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है लड़का में? लड़का में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, शून्य प्रत्यय है। हिंदी में संज्ञा शब्दों की रूप रचना किन तीन इकाइयों से संबंधित नहीं है? वह विकल्प है लिंग, वचन, परसर्ग, स्वर। तो हिंदी में संज्ञा शब्दों की रूप रचना किन तीन इकाइयों से संबंधित नहीं है? तो वह विकल्प कौन सा है? तीन इकाइयों से संबंधित नहीं है, मतलब किससे संबंधित है? तो स्वर से संबंधित है, ठीक है। लिंग, वचन, परसर्ग, इससे मतलब नहीं होता है संज्ञा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। नौकरानी, मेहतरानी, लाला, चौधरानी। तो लाला का क्या होगा? लाला का लालाइन होगा, तो वो आनी प्रत्यय से बन नहीं रहा है, क्योंकि लाला का ललाइन नहीं होता है, ये कोई वर्ड नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। बनियाइन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ई प्रत्यय, या प्रत्यय, आइन प्रत्यय, आनी प्रत्यय। तो बनियाइन में आइन प्रत्यय लगा हुआ है। शिक्षिका शब्द का स्त्रीलिंग है, इसमें निहित प्रत्यय की पहचान करें। तो इसमें कौन सा शिक्षक धन आ, तो अक प्रत्यय है या आ प्रत्यय है या अनि प्रत्यय है, ई का। तो शिक्षिका और शिक्षक, ई का अगर लगा दी इसमें तो शिक्षक का शिक्षिका हो जाएगा, ठीक है। तो ई का प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शक शब्द के लिंग व प्रत्यय की पहचान करिए। पुल्लिंग आनी, स्त्रीलिंग अक, पुल्लिंग अक, स्त्रीलिंग अ। तो दर्शक शब्द के लिंग, दर्शक शब्द में कौन सा लिंग है? तो दर्शक में पुल्लिंग है, और कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलें। भवा, भवानी, भव, सभी गलत। तो जो भव है ये क्या है? पुल्लिंग है, और भवानी जो है वो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। स्वामिनी का कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो स्वामिनी, मिनी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इनी। लेखिका का इका, धैर्यवती का वती, सामने सामने, मोरनी का अनि, ठीक है। तो क्या हो गया? 2 4 3 1। तो कौन सा ऑप्शन है? 2 4 3 1, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समूहवाची शब्द की पहचान करें। लेखक गण, पानी, भय, दान। तो लेखक गण, इसमें समूह है, इसमें कई लेखक बैठे हुए हैं या फिर हैं। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द नहीं है।
पैसे, छाता, गायें, पुस्तकें। तो पैसे, गायें, पुस्तकें ये क्या है? बहुवचन है, लेकिन छाता इज नॉट अ बहुवचन, है ना। अकारांत शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लगे शब्द से इतर शब्द की पहचान करें। लोटे, मुर्गे, रुपए, कविताएं। तो कौन सा आ के स्थान पे ए प्रत्यय जहाँ पे लगा हुआ इतर शब्द? कविताएं, है ना। एक कविता और कविता में आ लगा हुआ है, लेकिन आ की जगह पे जब ए लगा देंगे तो कविताएं हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है निम्नलिखित वाक्यों में सही बहुवचन बदलकर लिखे गए वाक्यों की पहचान करें। अध्यापिका शीघ्र कक्षाओं में जाएंगी। पुस्तकें नीचे रखी हैं। बच्चे रोते रोते सो गए। अपने पुत्र को बुलाइए। तो ये अपने पुत्र को, तो ये एक वचन हो गया। यहाँ पे अध्यापिका कक्षाओं में जाएंगी, ठीक है, मतलब एक अध्यापिका, कई सारी अध्यापिका अगर हैं तो वो अपनी अपनी कक्षा में जाएंगी, लेकिन कौन सी किस कक्षा में जाएंगी ये डिफाइन नहीं है। तो इसके लिए ये सेंटेंस सही यूज़ हो सकता है कि अध्यापिका शीघ्र ही कक्षाओं में जाएंगी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है पुस्तकें नीचे रखी हैं। थर्ड है बच्चे रोते रोते सो गए। तो बच्चे और पुस्तकें बहुवचन है, बट ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संज्ञा की कितनी रूपावलियाँ हो सकती हैं? 2 3 4 5। तो कितनी रूपावलियाँ हो सकती हैं? 4 रूपावलियाँ हो सकती हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में जब प्रत्यय जुड़ता है तो मूल शब्द के अंतिम आ का लोप हो जाता है। उसका स्थान प्रत्यय का क्या ले लेता है? व्यंजन, विसर्ग, स्वर, उपसर्ग। तो उसका जो आ का लोप होता है उसका स्थान कौन ले लेता है? स्वर ले लेता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अस्वर आकारांत व्यंजन हो तो उनमें प्रत्यय लगने पर क्या परिवर्तन नहीं होता? हाँ नहीं, दोनों, दोनों गलत। तो जो उनमें परिवर्तन होगा या नहीं होगा? तो परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में उभय लिंग शब्द नहीं है। प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, दही। तो उभय लिंग जो है वो दही नहीं है। ठीक है, बाकी प्रधानमंत्री लेडीज और जेंट्स दोनों हो सकते हैं, मंत्री भी, डॉक्टर भी। पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है। मैं प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा के लिंग, वचन और कारक बताइए। आँख से पानी अलग हो रहा है, यहाँ से कारक पकड़ सकते हैं आप। वचन पूछ रहा है तो आँखों से, मतलब यहाँ पे जो वचन है वो देख के समझ आ जाएगा। और लिंग पूछा हुआ है ना। तो मेरी, पढ़ते समय मेरी आँखों से पानी निकलता है। ठीक है, अगर निकलता है यहाँ से आपका लिंग पता चलेगा, पानी निकलता है। ठीक है, तो आँखों से वचन, से कारक, और पानी निकलता है से लिंग। तो कौन सा? पुल्लिंग बहुवचन अपादान, स्त्रीलिंग बहुवचन करण, पुल्लिंग एक वचन कर्म, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। पानी निकलता है मतलब पुल्लिंग, आँखों से बहुवचन, से अपादान कारक। ठीक है, कारक के प्रकार और कारक के जितने डिफिनेशन होते हैं कि कारक कैसे पहचाना जाता है वो मैं पिछले 2 वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ हूँ। तो वो वीडियो अगर आप देखे होंगे तो समझ जाएंगे, और नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। मैं, हम, तू, कोई। तो पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित कोई कौन सा नहीं है? कोई। कोई पुरुषवाचक सर्वनाम से में नहीं आता। जो, सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने। प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। तो जो कर रहा है वही सो कर जाने, जो कर रहा है सो जाने। तो ये संबंध बताते हैं। क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं। एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन को जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है। मैं का बहुवचन सर्वनाम रूप कौन सा है? तू, तुम, हम, तुम लोग। तो मैं का तुम हो जाएगा। अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन है। वह, वे, दोनों सही हैं, दोनों गलत है। तो दोनों सही नहीं है। वे एक वचन में नहीं आता है, वह एक वचन में आता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शीघ्र जाओ
और बुलाकर लाओ। सर्वनाम के शुद्ध रूप में रिक्त स्थान भरिए। उसे, उसका, उसके सभी गलत। तो शीघ्र जाओ और उसे बुलाकर लाओ, ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जब भी हिंदी के क्वेश्चन आप करेंगे तो आप एक चीज़ गांठ बांध लीजिए कि ऑप्शन जो चारों हैं उन चारों को ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर अपने आप निकल जाएगा। इस ट्रिक के साथ में आप 30+ क्वेश्चन करके आएंगे, गारंटी है मेरी। जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ उनका रिवीजन चाहिए मुझे, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, आप चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजवाचक सर्वनाम से संबंधित संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करें। आप, स्वयं, अपना, सभी गलत। तो आप, लोग, अपना सिर्फ एक होता है, ठीक है, तो एक वचन है। विशेषण के कितने रूप होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो 3 प्रकार के होते हैं विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्त्रीलिंग विशेषण की मूल विभक्ति के एक वचन की सही पहचान करें। खूबसूरत स्त्री, छोटी बच्चियां, दोनों सही, दोनों गलत। तो स्त्रीलिंग के एक वचन की सही पहचान करना है। तो खूबसूरत स्त्री जो है वो एक वचन है, छोटी बच्चियां बहुवचन में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है? 2, 3, 4, 5। तो कितने प्रकार से चलती है? 2 प्रकार से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? 16, 28, 32, 64। तो कितने? 16 वर्गों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य कृतवाच्य में बदल गया है? आज घूमने चला जाए, कल देर तक पढ़ें, बालकों द्वारा खेला जाएगा, लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा गया। तो कल देर तक पढ़ें, ये कौन सा कृतवाच्य में बदल गया है, ठीक है। नेक्स्ट, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो स्त्रीत्व में जो दिख रहा है वो स्त्री होने का भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है, पुरुष होने का भाव प्रकट हो रहा है। ये एक्चुअली जाति नहीं बता रही है, ये यहाँ पे भाव बताती है, स्त्रीत्व। अगर यहीं पे स्त्री होता तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता, ठीक है, या फिर जातिवाचक में ले सकते थे कि स्त्री जाति हुई, व्यक्ति में नहीं जाति में हो जाता। लेकिन यहाँ पे स्त्रीत्व जो है वो भाव का महत्व है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। भारतीय शब्द में बहुवचन है। भारतीयों, 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 इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय शब्द का जो बहुवचन है वो क्या है? भारतीयों। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। बुढ़ापा की एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा है बुढ़ापा। बुढ़ापा रेखांकित शब्द है। अब बताइए इसमें संज्ञा कौन सी है? तो जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा में आती है। स्त्रीत्व क्या था? भाववाचक में था। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधित, क्रोधी। तो क्रोध जो होता है, एंगर, वो क्या होता है? नाउन होता है, संज्ञा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना, आम। तो यमुना जो है वो क्या है? व्यक्तिवाचक है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो जो सुंदर है ये जातिवाचक नहीं है, ये क्या है? भाववाचक है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। तो मिठाई जो है वो क्या है? भाववाचक नहीं है। जातिवाचक संज्ञा है आम, सेना, श्याम, दुख। तो सेना क्या है? एक जाति है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। वे शब्द जो किसी गुण, दोष अथवा भाव का बोध कराते हैं कहलाते हैं व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, संज्ञावाचक। तो जहाँ भाव का बोध होगा वहाँ क्या होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। चोर किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। तो चोर एक जातिवाचक संज्ञा है। मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो मित्रता हमेशा भाववाचक संज्ञा है। एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी आया हुआ था। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, आज हम स्कूल आएंगे, हवा धीरे धीरे बह रही है, यह फूल सुंदर है। तो वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो हवा कैसे बह रही है? हवा बह रही है लेकिन धीरे धीरे। और बाकी में किसी में क्रिया की विशेषता नहीं बताई गई है। तो क्रिया हो रही बहना और बहने का विशेषता बताया गया धीरे धीरे। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। तो भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी है? शत्रुता जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनाई जा सकती विशेषण से, समुच्चय बोधक से, सर्वनाम से, क्रिया से। तो समुच्चय बोधक से भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनाई जा सकती। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। यह पाणिनि किस प्रकार की संज्ञा है? पाणिनि जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। तो पाणिनि जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की लंबाई कम है। यह लंबाई किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो लंबाई क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। विशेषण में कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? स्वास्थ्य, अपनत्व, मनुष्यत्व, विद्युत। तो स्वास्थ्य जो है वो भाव है, भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। पटना, रामायण, औरत, गंगा। तो औरत जो है वो जातिवाचक है। नेक्स्ट, विज्ञान किस संज्ञा का उदाहरण है? विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। तो विद्वान जो है वो जातिवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। तो किससे? शीघ्र से, उचित से, तीव्र से, जागना। तो कौन सा है? जागना क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जागना क्या है? भाववाचक। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट यूपीएसआई और लेखपाल के साथ साथ ये सबसे इम्पोर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए। तो अपने से छोटे जो भाई बहन हो या आप ही जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आप एसएससी में जो 25 क्वेश्चन आएंगे जीडी में, 25 में से मैं 20+ क्वेश्चन की गारंटी देता हूँ कि आप कर लेंगे अगर ये लेक्चर कंप्लीट किए हुए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।